मागरी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी पिछले 3-4 दिनों में काफी सारी चीजें हो चुकी है। मैंने व्लॉगिंग करी नहीं, तो क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो ये कि हमने दुर्गा की कटिंग कर दी, मम्मी ने करी थी इसकी कटिंग। दुर्गा आगे से दिखाना, आपके बाल दिखाना, हेयर दिखाना। हेयर कहाँ पे? ये रे। नोज कहाँ आपकी? और ईयर कहाँ पे है? और आईज कहाँ है? आईज। और टिथ कहाँ पे है? यस। और नेल्स कहाँ है? नेल्स 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 बताओ ना। नेल्स नेल्स में बहुत कंफ्यूज होती है। और दिमाग का आपका? दिमाग दिमाग बेबी दिमाग का है लड्डू? दिमाग अभी नहीं बताइए। और इसकी हेयर कट हो गई। उसके अलावा इसने मेरा ना चश्मा पूरा तोड़ दिया, कचरा कचरा कर दिया उसका। तो अभी मेरे को जाना है नया चश्मा बनवाने के लिए। वो पहले से 2-2.5 महीने से, 3 महीने के आसपास हो गए। उस पर काफी ज्यादा स्क्रैच भी हो गए थे और वो टूट भी गया था। मैं उसको चिपका के काम निकाल रही थी, बट अब वो चिपकाने जैसा भी नहीं रहा है क्योंकि मैंने उसके 2-3 टुकड़े कर दिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू चश्मा बनवाने के लिए। और उसके अलावा क्या पता और क्या लाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मौलासर जाना है। मैंने फिर से वही येलो कलर वाला कुर्ता पहन लिया। और देखो मर्दू कितनी वो है, मतलब ये उतर गया था, इसको चिपकाना है अब इसको। लो मैं चिपकाती हूँ। वाह वाह, मेरे बेबी ने चिपका दिया। नो नो नो, आप तो उतार रहे हो इसको बेटा। बस अब चलो अंदर। अच्छा इधर भी एक माउस। क्या है? कहाँ है माउस? माउस कहाँ है? ये रहा। कितनी चीजें जानता है ये मेरा बच्चा। माउस से कहाँ है? ये रहा। तो ये देखिए मेरे चश्मे का एक इतना सा टुकड़ा तो ये रहा, और बाकी का चश्मा का है मुझे कुछ पता नहीं है। देखो ऐसे किसी के चश्मे की हालत होती है क्या? वो देखो हाँ, ये रहा दुर्गा के हाथ में। मैं बोल रही हूँ क्या है पता नहीं। ये क्या था, इसका ना एक ग्लास निकल गया था, तो ये इसको ना अंदर डालने की कोशिश कर रही थी, तो वो टूट गया। इसकी भी गलती नहीं है, इसको ठीक कर रही थी ये तो। मैंने पहन दिया ये स्वेटर। बाइक से जाएंगे, जाते टाइम आते टाइम बस से आएंगे। दुर्गा को छोड़ दिया घर पे क्योंकि वो साथ में रहती है तो फिर कोई काम होता नहीं है अच्छे से। और भैया उसको रख लेंगे तो अभी निकलते हैं हम लोग घर से। तो हम लोग पहुंच गए मौलासर। मौलासर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बोला कि चलो चश्मा बनवा लेते हैं, क्योंकि बिना चश्मे के कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। और मार्केट में तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इतनी वो आवाज़ें, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी परेशान करती है। मेरा सर घूमने लग जाता है। तो मैंने मम्मी से बोला कि सबसे पहले अपना काम तो वैसे यही था मेन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए। और मैं पुराना वाला चश्मा लाई नहीं थी, तो मैंने अपनी आंखें यहाँ पे वापस से चेक करवाई। मैंने कहा चलो वैसे भी चेक करवा लेते, क्या पता नंबर बढ़ गए हो या कम हो गए। तो इन्होंने भैया ने बोला कि आप अपना पुराना चश्मा लाए नहीं। मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो इतना टूट गया था, तो मुझे लगा चलो घर पर ही छोड़ देते हैं। तो फिर वापस से मेरी आईज़ जो है यहाँ पर चेक हो रही है। हालाँकि नंबर ज़्यादा अप डाउन नहीं हुए, जितने थे शायद उतनी ही हैं लगभग। मुझे ना ये मतलब चेक करते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। आप लोग भी क्या ऐसे मतलब वैसे सारे तो नहीं होंगे, लेकिन जिनकी आईज़ मतलब कमज़ोर है और जो चश्मा बनवाने जाते हैं, तब जो लेंस लगा लगा के ऐसे बार बार पूछते हैं ना सामने जो लिखा होता है, तो क्या आप लोग भी उसमें कंफ्यूज होते हो? ऐसा कभी ऐसा होता है ना कि हाँ इससे ज़्यादा दिख रहा नहीं, इससे कम दिख रहा है, ऐसे मतलब आप कंफ्यूज होते हो क्या? मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। जब भी मैंने अपनी आईज़ चेक करवाई है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मेरे को कौन सा लेंस ज़्यादा बेटर है। हालांकि जिनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है उनका तो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, इससे नहीं दिख रहा है, इससे ज़्यादा दिख रहा है। बट जिसमें थोड़ा बहुत होता है ना, नॉर्मल सा फ़र्क होता है, उसका नहीं समझ में आता है। और कुछ लेंस तो ऐसे लगाता है जिनमें दिखता तो क्लियर है, बट ऐसे नहीं होता, भारी भारी सर सा घूमता है उस टाइप का।
तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तो ये भैया बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चेक कर लो और जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपको लग रहा है आप उतना बता दो मेरे को। तो काफ़ी अच्छे थे ये, वरना तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी पूछते हैं और अपन को और ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। बट ये भैया काफ़ी अच्छे से पूछ रहे थे मेरे को। ऐसे देख लो, यही बोल रहे थे अभी वो कि ना ठीक है आप आराम से देख लो, आराम से रिलैक्स करके देखो और फिर आराम से मेरे को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो मैं बस यहाँ पे आराम से देख रही थी और भैया को बता रही थी कि हाँ मुझे कौन सा वाला ज़्यादा दिख रहा है, कौन सा वाला कम दिख रहा है। हालांकि बाहर बड़े हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है कि अपन को ऐसे कुछ लगा लोगों के नहीं दिखाते हैं। आजकल काफ़ी ऐसी मशीन होती है तो मशीन से ही नंबर चेक हो जाते हैं। आज के जब मैंने जयपुर फर्स्ट टाइम अपना चश्मा बनवाया था तो वो वैसे ही बनवाया था, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अभी पिछले 2-3 बार शायद मैंने यहाँ बनवाया तो उसमें मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि क्या ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ मुझे होती है, फिर आप लोगों को भी होती है। अगर होती तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं होती तो वो वाली चीज़ भी मेरे को बता देना कमेंट करके। और यहाँ पर अब मैंने काफ़ी सारी फ्रेम ट्राई करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी बनवाऊँ। इसके बाद हम लोग आ गए हैं सीधा मम्मी का मोबाइल ठीक करवाने। मम्मी के मोबाइल में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब मैंने आपको पिछले व्लॉग में नहीं दिखाया था। आज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, तो मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे एक सेल है 99 मार्केट जिसको बोलते हैं, आजकल सब जगह होता है तो मोलासर में भी है। तो मम्मी ने बोला कि चल उस पर देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है। तो मैं बस यहाँ पे देख रही थी, बट मुझे इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। मतलब इतनी बेकार क्वालिटी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये सच्चा मेरे को नहीं पसंद आई थी। तो हालांकि कलेक्शन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, कई बार दिखने में अच्छा था, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो भी अपन ले लेते हैं। बट ना क्वालिटी अच्छी थी ना कुछ दिखने में अच्छा था। ये आप देख सकते हो कि हर आइटम मात्र 99, बट 99 में नहीं था। मैंने 1-2 चीज़ें पूछी थी, तो ऐसा नहीं है कि पूरे में जितना भी सामान है सब 99 का, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अभी हम लोग बस देख रहे थे कि कुछ पसंद आ जाए, बट हम लोगों ने घूमा, हमें कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे। और फिर मैं वापस आ गई थी अपना चश्मा बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा था। हम लोग पूरा मार्केट घूम आए लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बना था। तो यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। यहीं से मैंने लास्ट टाइम बनवाया था और यहीं पे मैं वापस आ चुकी हूँ। तो थोड़ा टाइम लग रहा था बनने में, और बनने के बाद मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि कैसा बनवाया है। और फिर मैं आ गई यहाँ पे पानी बजने वाला है के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट पानी पूरी खाई और बाद में एंड ये हम लोग पहुँच गए हमारे गांव वाली स्टैंड पे। स्टैंड से घर जाते हैं तो काफ़ी आपको पता ही है कि हमें पैदल चलना पड़ता है। और वो सामने देखो भैया, मतलब इसको रख रहे थे ना तो थक गए थे, रखते रखते तो हमें सामने रास्ते में ही मिल गए, इतनी दूर आ गई मेरी गोदी में। दिया। और ये हम लोग दुर्वा के लिए शूज़ लाए थे जो कि इसके छोटे आ गए, बट ये इतना जिद कर रही थी कि नहीं मेरे को पहनाओ पहनाओ। तो मैंने इसको बहुत पहनाने की कोशिश करी, बट मेरे से नहीं पहनाए गए थे। सो हम लोग मोलासर से आ गए थे, आए तो बहुत देर हो गई, अभी तो रात हो चुकी है। आने के बाद में थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करी, क्योंकि मम्मी का आज व्रत था तो उनको शाम को पूजा के लिए मंदिर जाना था, इसलिए मैं लाई हूँ ये वाला चश्मा। मुझे गोल फ्रेम ही पसंद आई थी, बाकी कोई पसंद नहीं आई थी। दुर्वा सो गई बिना खाना खाए, अब मैं भी सोऊंगी। मैंने सोचा चलो सोने से पहले ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो अभी तो बस ऐसे ही बताना मुझे कैसी लग रही है फ्रेम। मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट मजबूरी है तो लगाना पड़ता है। मुझे दिखता नहीं है ना, इसलिए, वरना तो मैं कभी नहीं लगाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी। कल रात को शायद 1-1:30 बजे के आसपास मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था। बट हुआ यूँ कि मेरा दिखाना नहीं हुआ, क्योंकि मैं दुर्गा को घर पे छोड़ गई थी और बस चश्मे में इतना टाइम लग गया हमें बनवाने में, तो मैं नहीं जा पाई। तो पता नहीं कब जा पाऊँगी। अभी तो मैं बेटर फील कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट रात को क्या हुआ था कि अचानक से अब सोने से पहले मेरा पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो 1-2 दिन पहले भी हुआ था, उस टाइम भी मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। बट उस टाइम भी क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ फिर बंद हो गया था अपने आप ही। लेकिन कल शाम को होने लगा था थोड़ा थोड़ा करके, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर मैं सो गई और सब ठीक था। फिर रात को 1:30 बजे मेरी आँख खुली, बहुत घबराहट सी हो रही थी, पेट में भी दर्द हो रहा था और
अभी भी मतलब 5-7 दिन से काफ़ी वीकनेस सी फील हो रही है। तो मैं हॉस्पिटल से मतलब मेरा मन ही नहीं करता हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी। मैं इतना वो हो गई हूँ ना हॉस्पिटल से चिड़, इतना मतलब वो होता है ना कि रोज रोज हॉस्पिटल जाना किसको अच्छा लगेगा बोला, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हॉस्पिटल जाना। तो आई होप कि मैं घर पे ही ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है सीरियसली। मतलब छोड़ो वो बातें, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि कब तक मैं अपने पेन को रोक के रख सकती हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर जाना ही पड़ेगा, बट अभी तो मैंने काम चला लिया ऐसे ही। तो बस अभी सो जाते हैं।